नमस्कार साथियों केंद्र सरकार ने 2025 में एक नया नियम बनाया है जिसका नाम रखा है फाइनेंस एक्ट 2025। आखिर क्या है फाइनेंस एक्ट 2025? सबसे बड़ी बात है कि इसमें पेंशनर को काफ़ी लाभ दिया गया है। जी हाँ साथियों, हाल ही फिलहाल अभी घोषणा हुई थी शुरुआत में जब 8th CPC हुआ, जिसमें दोस्तों सरकार ने कहा कि हम पेंशनर को 8th CPC का लाभ नहीं देंगे, जिसमें तमाम पेंशनर जो कि विद्रोह हो गए और सरकार के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया। लेकिन दोस्तों बाद में सरकार को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कह दिया कि सभी पेंशनर को हम 8th CPC का लाभ देंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी सरकार ने विश्वास तो खो दिया तमाम पेंशनर का, तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। उसी को दोस्तों पाने के लिए सरकार ने एक एक्ट बना दिया, एक नियम बना दिया, कानून बना दिया, जिसका नाम रखा फाइनेंस एक्ट 2025। आखिर इसमें पेंशनर को किस तरीके से फ़ायदा होगा और पेंशनर को क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या हानियां हैं, इसमें दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए ध्यान दीजिएगा। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंस हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर पेंशनर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, एक बात जान लीजिए कि जितने भी एम्प्लॉई हैं या पेंशनर हैं उनका पैसा कोई नहीं खा सकता है, सरकार भी नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई है वो, और मेहनत की कमाई कोई इस तरीके से फ्री का खा जाए ये हो ही नहीं सकता है, होने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों मैं पेंशनर और तमाम एम्प्लॉय के साथ में हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये फाइनेंस एक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप पेंशनर हैं तो। देखिएगा, चलिएगा अब हम सीधे चलते हैं अपने बोर्ड पर। देखिएगा, पेंशनर एक्ट 2025 फाइनेंस, सीधे सीधे बात करेंगे। सबसे बड़ा पहला पॉइंट है कि इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। सरकार क्या करती है, अपने अनुसार वो देखती है, अपने अनुसार फैसले ले लेती है। जहाँ उसको फायदा है तहाँ वो संशोधन मार देती है, बाद में फिर हल्ला होता है, फिर सरकार को वो नियम वापस लेना पड़ता है। तो अब फाइनेंस एक्ट में क्या कर दिया है कि नया बदलाव नहीं होगा, वही पुरानी व्यवस्था चलेगी जो चल रही है, जो चल रही है उनकी जिस तरीके से पेंशन आती है, कोई नई चीज़ उसमें नहीं जोड़ी जाएगी, सारा कुछ वही रहेगा सिस्टम। तो ये पहली पॉइंट है कि वही पैटर्न चलेगा, इसमें कोई नया बदलाव नहीं आएगा, ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात करें, पेंशन सुरक्षा। पेंशन सुरक्षा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू किए गए हैं। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा सभी पेंशनर के हित में जो जो फैसले लिए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार ही कार्य होंगे। तो कई कई ऐसे केस आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने कर्मचारी के लिए, एम्प्लॉय के लिए और पेंशनर के लिए उनके हितों की सुरक्षा करी है सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू रहेंगे इसमें न्यू एक्ट में। तो आपका सरकार कुछ भी नहीं करेगी, सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रहेगा। तो यहाँ पर ये हो गया पेंशन सुरक्षा। तीसरा दोस्तों पॉइंट है DA में कटौती नहीं होगी। सरकार ने 18 महीने का DA आपने देखा अभी तक नहीं दिया, कोरोना काल वाला है। और ये छोड़िएगा, ममता बनर्जी ने तो इतने सालों का DA उनका रखा। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसला दे दिया कि 100% DA भुगतान करना पड़ेगा। बताइए साथियों, 20 लाख कर्मचारियों को फायदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के वो तहे दिल से शुक्रगुजार है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उनकी बात सुनी और 100% आदेश दे दिया और 15 तारीख लास्ट डेडलाइन दे दी है। 3 सदस्यों की कमेटी बना दी और सभी को 6 मार्च को मुख्यमंत्री उनके अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें 75% DA का किस तरीके से भुगतान किया जाएगा, कितनी किस्तों में किया जाएगा, ये पूछा जाएगा। और 15 अप्रैल को पूरी फाइनल रिपोर्ट बनाकर टीम वो माननीय जज साहब जी को दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे, यहाँ ऐसे होगा। और 25% का तो उन्होंने तत्काल ही आदेश दे दिया कि इनका 25% पेंशनर का फौरन दीजिएगा, इनका DA रोकिएगा मत। तो यहाँ पर फायदा है दोस्तों। तो यहाँ पर DA में अब कोई कटौती नहीं होगी और जो अन्य लाभ मिलते हैं वो मिलते रहेंगे। जैसे एक एम्प्लॉय को मिल रहे हैं तो वैसे ही पेंशनर को मिलते रहेंगे।
किसी तरीके से कोई कटौती नहीं होगी। चलिएगा दोस्तों, चौथी बात करें, कानूनी मान्यता। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब कोई नियम लाती है तो कुछ ना कुछ उसमें पेच फांस देती है, इसलिए दिक्कत रहती है। अब देखिए टेट का मैटर ले लीजिए, टीचर्स जो बूढ़े बूढ़े अब टेट देना पड़ेगा, क्यों? उन्होंने पेच ऐसा फांस दिया, चुपचाप संशोधन मार दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ पर सीधा सीधी बात है कि कानूनी मान्यता अब नहीं होगी, वही पुराने नियम है जो चल रहे हैं वही रहेंगे और उनकी ही रक्षा की जाएगी। तो नए नियम ऐड नहीं किए जाएंगे। अगर सरकार कुछ करती है तो पेंशनर से, तमाम एम्प्लॉय से राय पूछेगी कि आप बताइए कि ऐसा करें या नहीं करें। और दोस्तों सब 5वां पॉइंट है PSU। देखिएगा PSU में थोड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कोई मिसकंडक्ट, किसी ने मिसबिहेवियर किया है या उसकी किसी वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, तो इस मैटर में ये छूट कम होती दिखती है। ये कहें कि पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं, कुछ बर्खास्त जो कर्मी हैं उनको कुछ चीज़ों में छूट जो दी जा रही है, अन्य लोगों को, वो बर्खास्त कर्मियों को छूट नहीं दी जाएगी। उनमें कुछ ना कुछ सरकार के नियम रहेंगे। तो यहाँ पर PSU का जो मैटर है वो सरकार ने साफ साफ कह दिया है, जो बर्खास्त किए गए हैं वो हम अपनी शर्तों पे उनको जो भी कुछ देंगे या जो भी कुछ होगा वो अपनी शर्तों पे देगी गवर्नमेंट। चलेगा पॉइंट नंबर 6, रिटायरमेंट की तारीख पर भेदभाव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, रिटायरमेंट की तारीख पर भेदभाव होता है। ये भैया पहले वो हो गया रिटायरमेंट तो उसकी पेंशन ज़्यादा होगी, और 2 दिन बाद हो रहा है तो उसकी पेंशन अलग। तो यहाँ पर पेंशन को लेके दोस्तों अलग अलग सबकी बना देते हैं, और जबकि होना नहीं चाहिए। रिटायरमेंट की तारीख पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पेंशन सबकी एक समान होनी चाहिए, सही से होनी चाहिए। तो यहाँ पर रिटायरमेंट की तारीख पर अब भेदभाव नहीं होगा, ये साफ साफ दे दिया गवर्नमेंट ने। और 7वां पॉइंट है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। सभी के साथ, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, चाहे वो पेंशनर कोई भी लेवल का हो, चाहे कोई भी ग्रेड पे का हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कुछ क्या होते हैं, कुछ अधिकारी रैंक के होते हैं तो भैया उनके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और जो निचले स्तर के होते हैं या सी ग्रेड में होते हैं या D ग्रेड में होते हैं तो उनके साथ व्यवहार गलत किया जाता है। तो यहाँ पर अब समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो कोई भी लेवल का पेंशनर हो, चाहे वो कोई भी ग्रेड पे से हो, चाहे उसको पेंशन चाहे 10,000 मिले, 20,000 मिले, चाहे किसी को 1 लाख मिल रही हो, लेकिन सभी के साथ अब समान व्यवहार किया जाएगा। इसमें किसी को हीन भावना नहीं दर्शाई जाएगी, जो हीन भावना ये लोग लाते हैं वो यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी के साथ समान व्यवहार। और सबसे बड़ी बात है, रिटायरमेंट चाहे 2015 या 2025 का हो, 8th CPC का लाभ, 8th पे कमीशन का लाभ सभी को निष्पक्ष तरीके से मिलेगा। तो किसी के साथ कोई जाति नहीं होगी, किसी को ये नहीं सोचा जाएगा कि भैया इसको फ़ायदा ज़्यादा मिले, इसको कम मिले। तो यहाँ पर रिटायरमेंट चाहे आपका 2015 में हुआ हो, चाहे 2025 में हुआ हो, लेकिन जो 8th CPC का लाभ होगा वो सभी को एक समान मिलेगा। किसी को कोई वो नहीं होगा जिससे वो कहे कि भैया देखो उनको ज़्यादा दे दिया, हमें उसका फ़ायदा नहीं दे रहे, हमें ये रोक रहे वो रोक रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुल टोटल 8 पॉइंट थे, मेन 8 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। ये फाइनेंस एक्ट 2025 हैं, खासकर पेंशनर के लिए। तो साथियों आपका क्या कहना है, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है। धन्यवाद साथियों।